एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल की संयुक्त राष्ट्र से बड़ी मांग, IRGC को आतंकी संगठन घोषित करे यूएन। जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए यूएन की तरफ से। यह इजराइल की तरफ से मांग। ईरान का हमला विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा ईरान की तरफ से। बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर ताजा हमले किए गए हैं। रात भर बमबारी होती रही, रात भर मिसाइलों से हमला हुआ, ड्रोन से अटैक हुआ। और एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ रही है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ ताजा हमलों को शुरू किया है। आधी रात के वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ईरान का इजराइल पर हमला शुरू हुआ और इसके बाद से लगातार ये हमले जारी हैं। अभी तक की हम बात करें 80 नए ड्रोन, इससे पहले 150 ड्रोन दागे गए थे, 80 नए ड्रोन दागे गए। सुमित, मैं चाहूंगा आप इस पर खबर दें। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा और 80 नए ड्रोन, 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें और दाग दी गई हैं इजराइल के खिलाफ। देखिए बिल्कुल करुणा, यही कहा जा रहा है कि देखिए अब ईरान जो है वो सरप्राइज अटैक करता रहेगा धीरे धीरे हमेशा। अगर आप देखिए इससे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी वो मीडियम रेंज की थी और अभी ड्रोन जो दागे गए थे, शाहिद ड्रोन 136 जिसको कहते हैं, अब कहा जा रहा है कि और 80 ड्रोन दाग दिए गए हैं। और ये मल्टीपल अटैक्स लगातार ईरान करता रहेगा और ये कोशिश है कि ना ही ईरान की तरफ से बल्कि खासतौर पर आप देखिए कि सीरिया से या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से, यमन की तरफ से ये अटैक कंटिन्यू रहे। और ये कोशिश है क्योंकि जिस तरीके से मनीष ने बताया कि देखिए ईरान के वजूद की बात है, ईरान ये दुनिया भर में पूरे रीजन में मैसेज देना चाहता है कि अब हम तैयार हैं और हम अपने बदले का अपना जो बदला है पूरी तरीके से लेंगे और मजबूत तरीके से लेंगे। बिल्कुल, यानी सीरिया में दूतावास पर जो हमला हुआ उसका बदला लिया जा रहा है और मजबूत तरीके से इजराइल के खिलाफ यह हमला हो रहा है। मैं मनीष चाहूंगा आप भी इस पर जरा बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है एक ट्रेलर दिखा दिया जाए, बदला लिया जाए, कुछ हमले किए जाए, लेकिन वो तमाम बातें झूठी साबित हो रही है। ईरान ऐसा लग रहा है फुल फ्लैज बड़े वॉर स्केल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करुणा, आप कहते हैं कि वो तमाम बातें झूठी साबित हो रही है, लेकिन ईरान ने इस हमले का नाम ही रखा है ऑपरेशन सच्चा वादा। बिल्कुल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, कि जो वादा किया है वो निभाएंगे। अब वो वादा उन्होंने किससे किया है? वो वादा उन्होंने अपनी लोगों से किया है, या वो वादा उन्होंने गाजा के लोगों से किया है, या वादा उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से किया है, या वादा उन्होंने अपने उन कमांडरों से किया है जो इजराइल के हमले में मारे गए थे, या वो वादा उन्होंने उस अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट से किया है जिसे तेहरान में इजरायली हमले में मारा गया था। तो सवाल यह है कि अगर ईरान अपना वादा पूरा करने निकल गया है तो इस वादा पूरा करने के दरमियान वो क्या कुछ कर गुजरेगा। देखिए, आज की तारीख में ईरान के पास जो क्षमता है और बीते कुछ सालों के अंदर जो उसने डेवलप किया है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। आज ईरान के पास ये क्षमता है कि 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में वो परमाणु बम बना सकता है, ऐसा इजराइल और अमेरिका का भी मानना है। तो जरा सोचिए कि जब ईरान के पास इतनी ताकत है, ईरान को पता है कि एक बार हमने इजराइल पर हमला किया तो फिर यह सिलसिला नहीं रुकने वाला है, और इसीलिए ईरान के इस हमले के बाद से जंग आगे बढ़ेगा। अब इजराइल का बदला होगा और फिर उसका बदला ईरान लेगा। बिल्कुल, तो इस युद्ध का पूरा विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी मनीष बता रहे कि किस तरीके से युद्ध के बीच अब तनातनी बढ़ती जा रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, ईरान से मिसाइलों की बौछार हुई है। ईरान की मिसाइल का नया वीडियो सामने आया है। इराक के रास्ते इजराइल पर हमला हुआ है, क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया है। तो ईरान से मिसाइलों की बौछार की गई है। लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी अपडेट आई है हमारे पास, वो आपको बता दें। इजराइल के तेल अवीव में युद्ध का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के आसमान में एक्शन में है फाइटर जेट। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी है। ईरान के ड्रोन अटैक नाकाम करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की रॉकेट फोर्स का ट्रिपल अटैक हुआ इजराइल के खिलाफ। क्रूज के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का वीडियो भी आपको दिखा रही है। देखिए आप, 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया।
एक और बड़ी खबर है, इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से जवाब भी दिया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के 120 से ज्यादा ड्रोन चुन चुनकर ढेर किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी जवाबी एक्शन। ईरान के ड्रोन हमलों के खिलाफ एक्शन जारी है। और ये देखिए, एक साथ 3 ब्रेकिंग न्यूज और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये युद्ध अब विध्वंसक रूप ले चुका है। ये देखिए, सबसे पहले अटैक नाकाम करने के लिए पूरी कार्रवाई हो रही है। इजराइल के तेल अवीव में युद्ध का मंजर जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो जो देख रहे हैं आप, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं और साथ ही साथ खबर यह भी कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक हुआ। और तीसरा वीडियो देखिए, एक के बाद एक कैसे विध्वंसक हमले हो रहे। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो ये इस वक्त हालात बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच। अब ये युद्ध छिड़ गया जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जा रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मनीष झा और सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख करेंगे। सुमित, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई थी, हुआ वही जो सोचा जा रहा था, लेकिन क्या अब इस युद्ध में कुछ और देशों का भी इन्वॉल्वमेंट जल्द ही नजर आने वाला है, क्योंकि बयान लगातार दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर धीरे धीरे इसी तरीके से चीजें बदली नहीं गई, क्योंकि देखिए अभी ईरान की तरफ से फिर एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ नए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को दागा जा रहा है इजराइल की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है इजराइल के काउंटर पार्ट से और ये दोबारा से जानने की कोशिश किया कि जो फ्रेश अटैक होने वाले हैं ये कितने बड़े मैसिव, और अमेरिका लगातार एक शील्ड के तौर पर लगातार इजराइल को प्रोवाइड करा रहा है डिफेंस सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका की एंट्री इसी तरीके से रही तो फिर क्या ईरान के समर्थन में और भी मुल्क जुड़ेंगे? रशिया हो, चाइना हो, खासतौर पर नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे मुल्क भी क्या ईरान को समर्थन करने के लिए जमीन पर उतरेंगे, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो चाहे मिसाइल सिस्टम की बात हो? तो ये देखना है कि धीरे 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 ये युद्ध की ग्रेविटी या फिर आप कह सकते हैं वॉर ग्रेविटी लगातार बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये रुका नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होनी अभी बाकी है, लेकिन अगर ये रुका नहीं तो फिर निश्चित तौर पर अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल ना सिर्फ इजराइल और ईरान के लिए बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के लिए होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK श्रीवास्तव और PK श्रीवास्तव सर ही मौजूद हैं। श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताजा हमलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ईरान ने ताजा हमले किए। इधर वॉर कैबिनेट में इजराइल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। क्या अब आपको लग रहा है संयम तो नजर नहीं आ रहा है, युद्ध और एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, सच्चाई है, ईरान ने वार किया है, अब पलटवार करेगा इजराइल। अब इजराइल का पलटवार कितना घातक होगा ये भी डिपेंडेंट है अभी, क्योंकि उसको पता है कि ईरान के ऊपर जहां पर भी उसकी बेसिस है उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान उसको भी अब बर्बाद कर सकता है। सच्चाई ये है, अगर आप ईरान और इजराइल की कैपेबिलिटी को देखें तो इजराइल की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है ईरान से। तो ये है कि जो ईरान ने हमला किया है उसको तो इजराइल ने एक प्रकार से 95% इनइफेक्टिव कर दिया, मगर क्या ईरान इनइफेक्टिव कर पाएगा इजराइल के अटैक को? यही एक चीज दिखलाएगी, क्या ये लड़ाई फैलती है या लड़ाई लिमिटेड रह जाती है। अगर ये लड़ाई फैलती है, जिसके चांसेस हैं, मैं मानता हूं, वो इसलिए कि इजराइल अगर नुकसान करता है ईरान पे तो फिर ईरान फिर पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई मुझे लगता लंबी खिंच सकती है। ईरान के साथ कौन आएगा ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या रूस और चाइना आ सकते हैं? क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है आयरन फ्रेंड की तरह। तो ये अब डिपेंडेंट है, क्या ये एक फॉर्मेलिटी है या क्या अब इतना बड़ा युद्ध होगा कि इजराइल ऐसा हमला करेगा ईरान पे कि ईरान को बहुत ही नुकसान होगा, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है ईरान के पास, वो दोबारा पलटवार करेगा। अगर ऐसे पलटवार करते रहे आपस में तो फिर ये लड़ाई पक्का फैलेगी और ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। ऐसा कहना मुझे लगता है संभव है। ये सारा डिपेंडेंट अभी होगा कि इजराइल का पलटवार कैसे होगा, क्योंकि ईरान का जो वार था वो इजराइल को पता था, उसमें सरप्राइज फैक्टर था नहीं। आयरन डोम और जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम ने 95 मिसाइल ड्रोन को इनइफेक्टिव कर दिया है। अब सबकी नजर एक ही है कि नेतन्याहू का रिस्पांस क्या होगा। इसीलिए जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बार बार जो बाइडेन ने कहा कि संयम बरतें। वो फिर भी चाहते हैं कि आपको फॉर्मेलिटी तो करनी है, मगर इस लड़ाई के दायरे से बाहर मत निकलने दें, नहीं तो फिर ये एक प्रकार महायुद्ध बन सकता है। जी हाँ, तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूएस के रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री को फिर से कॉल किया है और इजराइल पर